कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव हरि हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो बोलो सब लोग हरि बोल हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय
प्रभुपदाय जय प्रभुपदा गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय गुरुदेव गुरुदेवाय। श्री नाम संकीर्तन की जय जय, श्री राधे श्याम की जय। बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ कीर्तन करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज के भगवत गीता के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग बहुत महान वैष्णव हैं और आप सभी ने मिलकर के जिस तरह से एक परिवार बनाया है, ये गौ गोविंद सेवा परिवार, ये परिवार बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। अगर आप जो है ऑब्जर्व करें तो बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से लोग मुझे आजकल पिंग करते हैं, मैसेज करते हैं और अपने अपनी बातों को बताते हैं। कई लोगों ने मुझे इस बीच में मैसेज किया और मुझसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जो वो ग्रुप में नहीं पूछ सकते, मुझसे उन्होंने अकेले पूछा और व्हाट्सएप किया, तो जितना मेरे पास समय था उसके अनुसार हमने उनको उत्तर दिए। तो जिन्होंने प्रश्न पूछे उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने भगवत गीता और भागवतम को सुन करके उनमें से प्रश्न निकाल करके अपने जीवन से उसको संबंधित बना करके उन्होंने प्रश्न पूछा है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सभी लोगों ने बहुत ही उत्तम तरीके से इसको ग्रहण करने का प्रयास किया है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? भगवत गीता। भगवत गीता में हमने क्या क्या सुना है, क्या क्या देखा है। देखिए, अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या हुआ था अभी तक, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या हुआ है भगवत गीता में। एक बात जरूर हुई है कि अर्जुन जो है इस समय थोड़ा दुखी हो चुका है और वो दुख के कारण बैठ गया है और दुखी होकर के वो बैठा हुआ है और निराशाजनक स्थिति में है। दुखी क्यों हो गया है? क्योंकि उसके सामने कौन दिख रहे हैं? उसके सामने जो लोग दिख रहे हैं युद्ध करने के लिए, उसके अपने ही परिवार के लोग हैं और कोई नहीं है।
जब वो अपने परिवार के लोगों को देखता है सामने तो उसको अति दुख होता है और कहता है कि मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो भगवान ने बोला, अरे तुम्हारे हृदय में ये कलुषता कैसे आई? दूसरे अध्याय में जो गीता का सार है, कहते तुम्हारे हृदय में कलुषता कैसे आ गई? तुम तो एक महान क्षत्रिय हो, तुमने अगर ये कार्य नहीं किया तो क्या होगा? तुमने अगर युद्ध नहीं किया हो तो तुम्हारा अपयश होगा। तुम जो है आर्य हो, तुम अनार्य वाला काम क्यों कर रहे हो? अनार्य अजिष्ट है ना। तो कहते हैं अकीर्ति, अनार्य अकीर्ति है ना। तो कहते हैं तुम अकीर्ति वाला कार्य कर रहे हो, तो ये कार्य क्यों कर रहे हो तुम? तो उन्होंने जो है जब अर्जुन से ऐसा बोला तो अर्जुन ने बोला, अरे मैं जो है मैं करना तो नहीं चाह रहा, लेकिन हो क्या रहा है कि मैं जब जो है इनको सामने देख रहा हूं ना तो मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं कैसे कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। अरे मैं भीष्म जब वो भीष्म और द्रोण जब वहां से वार कर रहे होंगे तो मैं उनके ऊपर वार पलट करके कैसे करूंगा? वो तो मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, जिनके साथ मैंने खेला है, और मैं उनके ऊपर नहीं कर सकता वार वापस से, है ना। जिस तरह से कोई अगर पिता बच्चे को डांटता है तो बच्चा जो है पलट करके पिता को वापस डांटने थोड़ी ना लगता है। तो जैसे वो नहीं करता वैसे मैं भी नहीं कर सकता। तो भगवान मानो भगवान कह रहे हैं तो क्या हुआ, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो कहते हैं अगर तुम युद्ध करोगे तो जीत जाओगे। तो कहता है अरे मैं जो है इस युद्ध को जीत के क्या करूंगा? कहता है गुरुन हत्वा ही महानुभावान। अरे कहता मैं गुरु के हत्या करके, जिन महापुरुषों की हत्या करके अगर मैंने इस संसार में कुछ प्राप्त भी कर लिया तो इस संसार में प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा तो भीख मांगकर खाना है। वो भीख मांगकर खाने के लिए कोई ज्यादा श्रेष्ठकर मानता है। और वो कहता है कि मैं इनको अगर मैं वध करके मुझे राज प्राप्त भी हो गया तो लगेगा जैसे मैंने इनके खून से संधी हुई चीज को खाया है। समझ आया? तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? 2.5 तक हमने खत्म किया था। अब हम लोग बहुत ही मधुरता से 2.6 को पढ़ेंगे, जानेंगे, है ना। तो आपके सामने 2.6 श्लोक आया है, इसको देखिए। आपको दिख रहा है 2.6 श्लोक? तो इसको ध्यान से देखिए और मेरे साथ गाइए। न चई तद्विमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धात्र राष्ट्रा न च एतत् विद्मः। ये जो न च एतत् द्विमः लिखा है ना, ये न च एतत् विद्मः है ना। न मतलब नहीं, चा मतलब भी, एतत् यह विद्मः हम जानते हैं, कतरन्नो गरीयो है ना। कतरत यानी कतरत मतलब जो, न हमारे लिए, गरीयो मतलब श्रेष्ठ। कहते हैं विद्मा मतलब हम जानते हैं, यद्वा, यद्वा मतलब यत वा अथवा जयेम हम जीत जाए, यदि, यदि वा या न जयेयु या हम या वो जीत जाए, हम जीत जाए या वो जीत जाए, हमें इस बात का पता नहीं चल रहा है। यानेव हत्वा न जिजीविषामा। या मतलब यान मतलब जिनको, एव मतलब निश्चय ही, हत्वा मारकर, न जिजीविषामा हम जीना नहीं चाहेंगे। अरे अपने भाई को मारकर कौन जीना चाहेगा, है ना। तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र, ते अवस्थिता, वे सब अवस्थिता खड़े हैं प्रमुखे सामने, धृतराष्ट्र, धात्र राष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, ये सामने मेरे खड़े हैं। सोचिए। तो कहते हैं केतन प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवत गीता में लाइक्स हैं कि अनन्य भक्ति क्या है, हमें समझाए प्रभु जी। अच्छा, तो जैसे अनन्य भक्ति, अनन्य मतलब ना अन्य प्रभु जी, है ना। जब हम कहते हैं अनन्य मतलब ना अन्य, यानी कोई और नहीं। तो जब हम कहते हैं कोई और नहीं, इसका मतलब केवल एक होता है कि जब कोई और नहीं तो कौन? केवल और केवल भगवान। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उसमें यह नहीं होना चाहिए अरे अभी भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, फिर हम जो है गणेश जी को बुला लेंगे, तब बाद में हम शंकर जी को बुला लेंगे, तो दुर्गा जी को बुला लेंगे, तो इनको बुला लेंगे, तो उनको बुला लेंगे। हम ना अन्य मतलब कोई दूसरा नहीं। जैसे अगर किसी की शादी हो जाए तो पत्नी का जो पति है केवल एक पति है ना अन्य, कोई दूसरा अन्य पति नहीं है, एक पति,
है ना। पति का एक पत्नी, ना अन्य, कोई दूसरी पत्नी नहीं है। कोई जो दूसरा हुआ वो कौन होता है? वो जो है एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है, अफेयर हो जाता है है ना। तो भगवान के लिए जब हम कहते हैं ना अन्य, यानी कोई दूसरा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ना अन्य मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल या एक्स्ट्रा लव नहीं करना है किसी और से। हमारे लिए जो प्रेम है वो प्रेम क्या है? वो प्रेम केवल और केवल कृष्ण से होना चाहिए, ना अन्य, है ना। जब हम ना अन्य करते हैं, प्रेम किसी और से नहीं करते, तो भगवान हमें क्या करते हैं? हमें भगवान अपना साथ देते हैं। तो भगवान के लिए भी ना अन्य कोई और नहीं रह जाता। कौन रह जाता है? केवल हम रह जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं ना कि अगर हम मान लीजिए, तो कहते हैं कि ये हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन कह रहे हैं उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। वो कह रहा है हम नहीं जानते। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए अर्जुन जी यहां पर। कैसे कंफ्यूज हो गए? कहते हैं मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं उनको जीत जाऊं या वो हमें जीत जाएं, इसमें से श्रेष्ठ क्या होगा। क्योंकि देखिए जैसे क्या होता है ना, जो बहुत हृदय, जैसे एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो बड़ा भाई क्या करता है? छोटे भाई से कभी कभी रेस में जानबूझ करके हार जाता है, ताकि छोटा भाई जीत करके जो उसकी खुशी मिलती है, उसकी खुशी को देख करके वो खुश होता है कि मेरा छोटा भाई जीत गया और बड़ा ही खुश हो रहा है, तो उसको खुशी को देख करके खुश होने लगता है। लेकिन वहीं पे अगर सोचिए बार बार बड़ा भाई जीतता रहे तो छोटा भाई क्या होगा? हतोत्साहित हो जाएगा। उसको लगेगा मैं जीवन में कभी भी बड़े भाई से जीत नहीं सकता। तो लेकिन अब उस समय बड़ा भाई अगर ये दौड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते ये सोचे कि इससे मैं जीतूं या ये जीते। अगर ये जीतेगा तो भी मुझे खुशी मिलेगी, मैं जीतूंगा तो भी मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन हम दोनों में कौन जीते ये मुझे भी पता नहीं चल रहा है। तो वो जो है अर्जुन इस समय वैसे ही कंफ्यूज बैठा हुआ है। उसको ये पता नहीं चल रहा कि हम दोनों में किसको जीतना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि हमने, मान लो कहता है कि अगर मैंने सामने वालों का वध कर भी दिया और मार करके जीत भी लिया, तो हम जीत करके भी हार जाएंगे। क्योंकि फिर जब सब लोग मर ही जाएंगे, हमारे आने वाले जितने भी सामने जितने भी हमारे बैठे हैं, जब सबके सब मर जाएंगे, तो हमारे जिंदा रहने का क्या फायदा होगा, है ना। एक था ना मूवी आई थी, हार करके भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इधर ये जीत करके भी हार जाएगा, कहता मैं बाजीगर नहीं रह जाऊंगा कहते मैं उनको मार दूं और मैं जीत जाऊं तो भी मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने तो जो है जो खड़े हैं वो मेरे अपने लोग हैं, अपने भाई हैं फिर भी मेरे सामने वो युद्ध भूमि में खड़े हैं समक्ष, मुझे इस समय क्या करना है मुझे अभी पता नहीं चल रहा, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन क्या सोच रहा है? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अर्जुन क्या सोच रहा है कि वो युद्ध अगर करता है तो अनावश्यक रक्त बहेगा, लेकिन अगर नहीं करता तो अपने धर्म से हटेगा, समझ रहे ना। और अगर धर्म से हटा कोई व्यक्ति अगर अपने कार्य को नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? वो केवल और केवल भीख मांगने के काबिल बन जाएगा और कोई काम नहीं करेगा, वो केवल भीख मांग सकता है। फिर जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति कहता है मैं नौकरी नहीं करूंगा कोई, लेकिन अगर उसको नौकरी करना चाहिए और उसने नौकरी नहीं करी तो क्या होगा? वो भीख मांग करके फिर खाएगा, है कि नहीं। वो भीख ही मांगना पड़ेगा, नौकरी नहीं कर क्या करेगा? भैया पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो, ऐसे करके खाएगा। अगर वो जो है अगर वो नौकरी करता है तो उसको नौकरी करने में अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसको ये महसूस हो रहा है कि मैं नौकरी करूंगा तो मुझे सब लोगों से, मैं माया में चला जाऊंगा और इतने लोगों से मुझे उल्टी सीधी बातें करनी पड़ेंगी, भगवान से संबंधित बातें नहीं रहेंगी, तो मैं नहीं करूंगा। तो नौकरी को जो है करना नहीं चाह रहा, और नौकरी अगर वो छोड़ देता है तो क्या होगा? उसके खाने के वांदे हो जाएंगे, परिवार को क्या खिलाएगा? तो अब उस समय उसको क्या करना चाहिए? वो दुविधा में। आज दुनिया में हर व्यक्ति दुविधा में, इसीलिए समझ रहे हैं। तो इस समय जब सब व्यक्ति दुविधा में होते हैं तो उनको एक की शरण पकड़नी चाहिए, वो है भगवान की। भगवान वो कौन है? जो छठों ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, वो भगवान है। अच्छा आप लोग बताइए किसको किसको पता है भगवान की उम्र कितनी थी जब भगवान जो है इसमें थे, युद्ध भूमि में खड़े थे, तो भगवान की कितनी उम्र थी? बताइए चला सब लोग, है ना। हम ये जानना चाहते हैं भगवान की उम्र कितनी थी उस वक्त जिस समय भगवान युद्ध कुरुक्षेत्र में खड़े थे। जब तक आप आंसर कर रहे तब तक मैं और बता रहा हूं। तो भगवान के पास सारा जो है
यानी भगवान कौन है? जिनके पास सारे ऐश्वर्य होते हैं। केतन प्रभु जी ने बोला 89, बिल्कुल सही। राधा माता जी का 125, वो टोटल 125 साल ही थे माता जी, तो बिल्कुल सही। केतन प्रभु जी 89, 89, 90 साल के थे कृष्ण भगवान। 90 साल के कृष्ण भगवान थे। उस समय उनकी शादी हो चुकी थी। उनके पास कितनी रानियां हो चुकी थी? 16,108 रानियां हो चुकी थी। उनके 10-10 बच्चे हो चुके थे, और उनके बच्चे हो चुके थे, और उनके भी कुछ बच्चे हो चुके थे। यानी वो दादा, वो परदादा और परदादा के भी एक दादा उस लेवल पे थे वो। समझ आए आपको? यानी वो कौन थे? उनकी उम्र कितनी, मतलब सोचिए, वो समय उनके शादी हो चुकी थी, बच्चे हो गए थे, उनके बच्चे 10-10 हो चुके थे, मतलब कृष्ण भगवान के 10-10 बच्चे, उनके बच्चों के 10-10 बच्चे, 10-10, 12-12 बच्चे, और उनके भी आगे बच्चे। इतनी संख्या, इतना बड़ा परिवार था उनका। और भगवान हमारे देखने में कैसे लगते हैं पता है आपको? लगता है 21 साल का कोई लड़का युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। देखिए भगवान को पीछे देखने लग रहा है कोई बूढ़ा है। अरे हमारे भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। वो कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी, यानी आदि पुरुष हैं, लेकिन तब भी कैसे नव यौवनम चा, कैसे नव युवक लगते हैं। तो सुंदरता में उनसे बड़ा कोई नहीं है। जब वो ब्रिज में चलते थे तो सारी लड़कियां उनको देख करके, हाय काश ये मेरा पति बन जाए, हाय काश ये मेरा पति बन जाए। पति ना बने तो कम से हमें अपना ही ले, सोचिए, है ना। तो इस तरह से भगवान के जो है, ये जो सुंदरता है भगवान की, वो सुंदरता पूरे जग जाहिर थी। पूरे ब्रज में अरबों अरबों उनकी प्रेमिकाएं बन गई थी तो कहें प्रभु जी उनकी प्रेमिकाएं बन, हमारी एक प्रेमिका बन जाती तो लोग हमें डंडा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कृष्ण तो ही ना है, आप सीधे शादी करिए ना। क्यों प्रेमिका बनकर पहले प्रेमिका बनाना है, फिर शादी करना, फिर झगड़ा करना पूरे जीवन, है ना। सीधे शादी करिए आराम से भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। कोई बोले कि भगवान कृष्ण ये नहीं कर सकते, अरे वो तो फिर मतलब वो भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा छलिया कोई नहीं है, मुझसे बड़ा जो है प्रेमी कोई नहीं है, और मुझसे बड़ा धोखे देने वाला कोई नहीं है। यानी भगवान क्या चोरी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। डाका डाल सकते, कर सकते हैं। भगवान ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? इधर अर्जुन जो है भगवान से कह रहा है कि मैं बिल्कुल क्या है, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है, थक चुका हूं। अब इनको देखे देखे थक गया हूं मैं, जो है अब इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जो है, और अगर मैं इससे अच्छा मैं भीख मांग लूं तो अर्जुन को, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा जो राजा बन सकता है युद्ध करके, और वो भीख मांगने की बात कर रहा है, तो वो एक भक्त ही केवल ऐसी बातें कर सकता है जिसके अंदर त्याग है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी को सरेआम खुले बाजार में उसके वस्त्र उतारने का काम जिसने किया था, जिन लोगों ने, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जंगल में भेज दिया गया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो है, जिसको मारने के अलग अलग प्रयास किए गए थे, जब उनको सामने वो युद्ध में देखता है तो उसको दया आ जाती है। सोचिए, ये है दया। तो एक भक्त के अंदर सबसे पहले दया होनी चाहिए, और वो दया करता है और साथ में सोचता है कि मैं इनको क्यों मारूं। यानी एक भक्त कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। भक्ति की क्वालिटी बता रहा हूं आपको। और तीसरा क्या है कि जब वो सामने देखता है तो उसको लगता है मैं तो सब कुछ, मैं आत्म साक्षात्कार करके मैं जानने वाला हूं कि किसी को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं, ये मेरे लिए सही नहीं है। एक भक्त ऐसा सोचता है। तो एक भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचे, किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचे। और जो है, और भक्त इतना प्रबुद्ध होता है कि वह जो है केवल और केवल भगवान का हरि नाम ही नहीं लेता रहता, साथ में चतुरता के द्वारा वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके और लोगों तक भगवान का नाम का प्रचार प्रसार करता है। ये एक भक्त की खास बात होती है। क्या हम ये कर रहे हैं? आज संडे को देखिए कि सब लोग जब आराम कर रहे हैं तो आप लोग कथाओं में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आप लोग एक परम वैष्णव है, परम भक्त है आप लोग, जो है, क्योंकि ये कथाएं हमें जीवन में कई बार, हम जब इन चीजों को नहीं सुनते ना तो हमारे सामने बहुत समस्या आ जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, है ना। वो जो है विरक्ति उसके अंदर है। तो एक भक्त के अंदर क्या होता है? विरक्ति होती है। परिवार है लेकिन विरक्ति है। परिवार के साथ साथ उसके अंदर, उसके पास सब कुछ है लेकिन विरक्ति है। ये विरक्ति एक भक्त के अंदर आ जाती है। तो हमारे अंदर ये विरक्ति आनी चाहिए। जब हम जो है
किसी चीज से बिल्कुल मोहित, ऐसे बिल्कुल लोभ में नहीं रहते ना, तो हम विरक्ति की तरफ पहुंच जाते हैं। और जब हम विरक्ति की तरफ पहुंचते हैं तो क्या होता है, हम भक्ति की तरफ पहुंच सकते हैं। यानी विरक्ति से भक्ति का रास्ता क्या है, भगवान का नाम लेते लेते जो भी आपको दिख रहा है वो मेरा नहीं है, ये सोचते रहना। जो शरीर में आप बैठे हैं वो शरीर आपका नहीं, ये सोचते रहना। आप लोगों में कितने लोग हैं जो दिन में कम से कम एक बार सोचते हैं कि मैं ये जीवन में जो है ये मैं अमर नहीं हूं? कितने लोग सोचते हैं कि मैं अमर नहीं हूं, मैं तो मरूंगा कभी ना कभी? ऐसा सोचते हैं आप लोग? विचार करते हैं कि लगता है मुझे तो मैं तो मरूंगा ही नहीं। ऐसा जिसको ऐसा लगता है कि वो अमर है, भगवत गीता उसको ज्ञान नहीं है, उसके लिए ज्ञान नहीं है। जिसको लगता है मैं कभी ना कभी तो इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, मतलब जब हम छोड़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप एक किराए के घर में हैं और आप किराए के घर में अगर बैठे हुए हैं और आपको पता ये घर किराए का है, तो कई बार लोग कहते हैं अरे हमने इसे पेंट क्यों नहीं करा रहे आप? इसलिए नहीं, किराए का घर है ना, पेंट करा के क्या फायदा? क्या कहते आप बड़े बड़े सोफे नहीं खरीद रहे? अरे किराए का घर है ना। आप लोग सोचिए, आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का कि नहीं? जब आप किराए के घर में होते हैं तो कैसा मन में सोचते हैं? ऐसा सोचते हैं ना कि अरे ये तो किराए का घर है, इसमें सोफे रख के क्या फायदा, है ना? इसमें बड़े बड़े सोफे रख करके कहते ना, हमने सोचा जब हमारा अपना घर होगा तो हम बेड खरीदेंगे। किसने किसने सोचा है? हम तो सोचा करते थे कि जब हम किराए के घर में थे ना, हमने कभी सोफा सेट बेड वगैरह कभी खरीदा नहीं। क्यों? क्योंकि लगता था अरे ये तो किराए का घर है ना, इसमें क्या फायदा रख करके, इसमें बड़ा सोफा रख के क्या फायदा, इससे पेंट बहुत महंगा पेंट करा के क्या फायदा? सोचते हैं ना किराए के घर में, है ना? तो अगर आप करा भी लेंगे तो लोग आगे पागल हो गया, एक तो किराए घर में ऊपर से 2 लाख का पेंट करा लिया, आपको लोग पागल बोलने लगेंगे, कहने लगेंगे कि नहीं कहने लगेंगे? बताइए। किराए के घर में रह करके अगर आप ऐसा कार्य करेंगे जो किराए के घर में रह के नहीं करना चाहिए, तो लोग आपको पागल बोलने लगेंगे। किराए के घर में रह के कोई भी परमानेंट काम आदमी करने की नहीं सोचता। जब हम अपने घर में शिफ्ट होंगे ना, तब हम ये सब काम करेंगे। आदमी ऐसा विचार करने लगता है, अरे प्रभु जी माता जी, तो ये शरीर भी हमारा किराए का है, रुकना नहीं है इसमें, तो क्यों इसके ऊपर इतना पेंट करना, क्यों इसको इतना सजा करके रखना, क्यों इसके लिए प्लानिंग करना? सोचिए, अगर आप किराए के घर में हैं और आपको आज से 4 साल बाद मैं इस घर के ऊपर एक और मंजिल खड़ा कर दूंगा, तो जो मकान मालिक होगा ना, वो आगे 2 कंटाप लगाएगा, आपको उसी दिन बाहर निकाल देगा, है कि नहीं? तो जब ये किराए के घर में आप रह रहे हैं, तो इस किराए के घर में रह के क्यों बड़ी बड़ी प्लानिंग करना? क्या फायदा उसका? वो तो प्लानिंग आपकी वैसे ही बेकार हो जानी है। क्योंकि जिस दिन इस घर से निकालने के लिए यमदूत आएंगे ना, कहेंगे छोड़ो छोड़ो भाई, हो गया किराया खत्म, चलो चलो चलो, हो गया किराया छोड़ो, तुम्हारे 11 महीने पूरे हो गए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितना तुम्हें समय मिला था वो समय पूरा हो गया, चलो चलो। अगर उन्होंने कह दिया चलो चलो, तो घर छोड़ना पड़ेगा, और जब छोड़ना पड़ेगा तो इससे संबंधित जितनी चीजें हैं आपको सब छोड़नी पड़ेंगी, है कि नहीं? तो जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो जहां जाना है हमने वहां के लिए क्या प्रिपरेशन करके रखा है? हमारे लिए ये प्रश्न समझ आए ना? जहां जाना है, अपने घर जाने के लिए क्या प्रिपरेशन है? वहां पर तो सोफा सेट बेड की जरूरत नहीं है, वहां चाहिए ये कथाएं, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये चलना है, ये आत्मा की शुद्धि करेंगे तो उतना अच्छा कर। तो यमदूत आएंगे, कहेंगे चलो चलो, हो गया तुम्हारा किराए का टाइम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ओवर, चलो। जब उस समय वो यमदूत ऐसा बोलेंगे तो आप कहेंगे अरे मैंने तो दूसरा घर अपना बनाया ही नहीं, और दूसरा घर कौन सा बनाया है? तो आप पीछे सोचना शुरू करेंगे। यमदूत से पूछेंगे आप मुझे इस घर से निकाल रहे हो, कौन से घर में लेके जाएंगे? कहेंगे तुमने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया कि नहीं, मारा ना, तो तुमको वही घर तुम्हारे लिए तैयार है। तुमको अब मिलेगा बकरे का जन्म, ताकि तुमको ढंटर से पड़े। तुमको अब ऐसा शरीर मिलेगा ताकि तुम्हें लगातार भीख मांग के खाना पड़े और तुम्हें लगातार लोग कष्ट दें, ऐसा शरीर मिलेगा। अच्छा तुमने मांसाहार किया था ना, तो तुम्हें वैसा शरीर मिलेगा जिसको तुम्हें लोग खाएंगे, क्योंकि तुमने वो घर बनाया है। देखिए ये शरीर क्या है? घर है। हमें एक घर मिला किराए का, हमने जितना अच्छे से घर को साफ सुथरा रखा, हमें दूसरा घर लोग रेफरेंस में कहेंगे देखो उसने अपना पुराना घर किराए का था लेकिन इतना साफ रखा था, इसलिए इसको अब नया घर जो देना चाहिए अच्छा घर दे दो, ये घर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा घर बड़े आराम से मिलेगा। वैसे ही हम इस घर में रह के ना अपना अगला घर बना रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। इस घर में रह करके हम अपना अगला घर बना रहे होते हैं प्रभु जी, माता जी। हम जो एक्ट करते हैं ना वैसा हमारा ईंट खड़ा होता चला जाता है। ये शरीर हमारा अभी 2 हाथ पैर का मनुष्य का घर मिला है, हमने बहुत मांसाहार किया तो हमें ऐसा घर मिलेगा जिसमें हमें केवल मांसाहार करने को मिलेगा। हम रोटी नहीं खाएंगे, शेर को रोटी डालिए नहीं खाएगा। तो आपको जो वो शरीर प्राप्त हो जाता है हम लोगों को, जो शरीर केवल मांस खा सकता है। यानी कि हम क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना, यानी उस दृष्टि से वहां से अलग जा रहे हैं ना। यानी हमने लगातार केवल और केवल बिल्कुल व्यभिचार करते रहे तो ऐसा शरीर बानर शरीर मिल जाएगा जहां पे केवल व्यभिचार करने का खूब मौका मिलेगा, कबूतर का शरीर मिल जाएगा। यानी हमें अपने इस शरीर में रह के हम अपना अगला शरीर बना रहे होते हैं, मतलब इस घर में रहकर हम अपना अगला घर बना रहे होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, केवल और केवल शुद्धता से जीवन को जीना, प्रेम पूर्वक शुद्ध जीवन से जीवन को जीना, और लोगों को हमसे तकलीफ बिल्कुल ना हो, कोई कष्ट हमसे ना हो, किसी भी जीवधारी को हमसे कष्ट ना हो, एक मच्छर को भी हमसे कष्ट ना हो, तब जाकर के हमको ऐसा घर प्राप्त होता है जिसमें हमें कोई कष्ट नहीं होगा जीवन में। अर्जुन इस समय यही सोच रहा है, मैं इनको मारूंगा तो क्या होगा, अरे ये तो जो है मुझे इन सबको मार के मुझे क्या फर्क, क्यों इतने लोगों को कष्ट दूंगा, तो मैं क्यों जाऊं, मुझे तो पाप लगेगा और मुझे करके क्या फायदा होगा, मैं जीत भी गया तो जीत करके भी मैं हार जाऊंगा, है कि नहीं। तो क्या कहते हैं, तो जो है अब वो जब पूरे तरह से फंस गए, तो हम जब जीवन में हर तरह से फंस जाए ना प्रभु जी, माता जी, तो एक शरण हमारे लिए हमेशा तैयार है जो हमें सहयोग देता है। लेकिन उसमें किस तरह से पहुंचना चाहिए, वो अगला श्लोक देखिए क्या कहते हैं। इसमें अर्जुन बिल्कुल हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के चरण में बैठ करके जो है चैतन्य प्रभु जी कहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा प्रभु जी कौन सा शरीर बन रहा है। प्रभु जी अगर आप भक्ति कर रहे हैं, है ना, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको भक्त का शरीर बन रहा है आपका। अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, खूब जो मर्जी आए खा रहे हैं, जो मर्जी आए पी रहे हैं, जैसा मर्जी आए रह रहे हैं, जैसा मर्जी आया जो मर्जी आए कर रहे हैं, तो वैसा शरीर मिलेगा जिसमें जैसे बानर शरीर कैसा होता है, वो जो मर्जी आए करता है, उसको पता नहीं क्या करना है, कभी इस डाल में बैठेगा, उछल के उधर बैठ जाएगा, उधर उछल के उधर बैठ जाएगा, तो वैसा शरीर कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। हम अलग अलग तरीकों से अपने व्यवहार के द्वारा, अगर हम कुछ भी ऐसा चीज खा रहे हैं जो है बासी खा रहे हैं, बर्बाद हुआ सड़ा हुआ खा रहे हैं, और जिस सबसे देखिए अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। अन्न कैसा अन्न पहुंच रहा है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमको वो शुकर उकर का रूप मिल जाता है। तो हम जैसा व्यवहार करते हैं, अगर हम बात बात पर जो है गुस्सा करें, बात बात पे लड़े झगड़े, बात बात पे परेशान करें, बात बात पे लोगों को गाली दें, उनसे जबरदस्ती झगड़ा मोल लेंगे, तो हमें बैल जैसा शरीर मिल जाएगा जो लगातार झगड़ता रहता बिना बुद्धि के। तो हमें अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इसका पूरा पूरा जो है संज्ञान दिया गया है अलग अलग शास्त्रों में, कभी हम वो भी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो हमको जो है अलग अलग तरीके से इधर से उधर पहुंचा देता है। शुभ लक्ष्मी माता जी कहती हैं, जिस दिन से कथा सुन रहे हैं मेरी अंदर बहुत चेंजेज आए हैं प्रभु जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर जो परिवर्तन है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं परिवर्तनों के लिए कथाएं हो रही हैं, है ना। तो जो है कहते हैं कि अब अर्जुन पूर्ण तरह से फंस गए। तो अब जब आप जीवन में फंस जाएं कि मैं क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, तो क्या बनना चाहिए अर्जुन, और क्या कहना चाहिए, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयास्याति निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधि माम त्वां प्रपन्नम शिष्यते अहम साधि माम त्वां प्रपन्नम, है ना। क्या बोलते हैं, इसको फिर से बढ़िए, सब लोग मेरे साथ गाइए। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता
यत् श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य, अरे कृपणता के कारण, कार्पण मतलब कृपणता, कृपण मतलब कंजूस और कार्पण मतलब कंजूसी, यानी किसी कंजूसी के कारण। और दोष उपहत, दोष मतलब दुर्बलता, उपहत मतलब ग्रस्त हो गया हो स्वभाव अपने गुण विशेषता के कारण, प्रछामि पूछ रहा हूं त्वाम तुमसे धर्म के समूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो भी श्रेय कल्याणकारी हो स्यात मुझसे जो भी हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहिए मुझसे तत् वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शादी उपदेश दीजिए मां मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरण में आया हूं। कहते हैं मैं तुम्हारे शरण में आ गया कृष्णा, जो तुम मुझे उपदेश दोगे, जो भी तुम मुझसे कहोगे मैं उसको पूर्ण रूप से करूंगा। हे कृष्ण, मैं करूंगा, उसको पूर्ण रूप से करूंगा। बताइए अर्जुन क्या कह रहा है? मैं पूर्ण रूप से करूंगा। आप कह रहे हैं क्या मैं पूर्ण रूप से करूंगा? नहीं प्रभु जी, अभी थोड़ा समय नहीं है, अभी समय कम है मेरे पास पूर्ण रूप से करने के लिए, है ना? नहीं नहीं प्रभु जी, हमें भगवान की यही भगवत गीता की बातें हैं जो पूर्ण रूप से धारण करनी चाहिए। भगवान हमारे सामने आकर के नहीं बोलेंगे, सामने आकर भगवान नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। कैसे बोलेंगे? ये भगवत गीता के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से आपको बतलाएंगे कि अरे तुम सब लोग भूल चुके हो कि क्या कर्तव्य है। आप लोगों से बोल सकते हैं कि देखो आप लोग भूल गए हैं कि मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है। ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को उसका शीशा दिखाते हैं ना, आप कहते हैं देखो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। कभी अगर आपकी जो शादीशुदा हो चुके हैं, कभी धोखे से गलती से अपनी पत्नी को एक बार ये कह के देखिए, अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैं आपको गारंटी कहता हूं 4 दिन भूखे रहेंगे आप, क्योंकि आपको 4 दिन खाना नहीं मिलेगा। वो कहेगी हाँ जिसको जाकर खाना बनाना आता हो ना उसी से जाके पूछ लो, उसी का जाके हाथों का खा लो, आज से मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जाओ, बस हो गया आपका काम। अगर किसी ने बोल दिया सुनो आज नमक तुमने ज्यादा डाल दिया है, हाँ कल तो तुम्हें बड़ा कम लग रहा था नमक, अब मैंने ज्यादा डाल दिया तुम्हें दिक्कत हो रही है। यानी कल नमक कम लग रहा था क्योंकि कल नमक कम पड़ा होगा, आज ज्यादा लग रहा है क्योंकि ज्यादा पड़ा हुआ है। चुपचाप खा लो मुंह बंद करके, नहीं अच्छा लग रहा जाके बाहर से मंगाए खा लो। एक तो इनके लिए इतनी मेहनत करो, ऊपर से इनको खाना बना खिलाओ, ऊपर से इनका ऐसा वचन सुनो, बातें सुनते रहो, है ना? तो जो है हम जब किसी का भी जो है अगर पत्नी पति से कह दे कि देखो तुम जो है परिवार का ध्यान नहीं रखते हो, तो पति क्या बोलेगा? हाँ मैं नौकरी करूंगी बस परिवार का ध्यान देखता रहो। भले नौकरी करते टाइम पे आजकल ऑनलाइन बैठ करके भले कंप्यूटर में कुछ और करते रहे बैठे बैठे, साइड में बैठ के कान में लगा के मूवी देखते रहे, लेकिन जब हम किसी को शीशा दिखाते हैं ना तो क्या होता है ना, वो शीशा आदमी देख करके कुलबुला जाता है अंदर से, उसके अंदर कुलबुलाहट आ जाती है, परेशानी आ जाती है उसके अंदर। अरे मैं जो है मुझे ऐसा शीशा दिखा दिया गया है। तो वो लोग तो जब आप किसी को बताते हैं ना, शीशा दिखाते हैं, अरे तुम कैसे हो, कैसे भक्त हो, तुम तो जो है भक्ति कर ही नहीं रहे हो, या तुम भक्ति में करो, तुम तो केवल वो कार्य कर रहे हो जो भगवान ने मना किया करने के लिए, तुम वो वाला कार्य कर रहे हो। तो उसको कहेगा अच्छा तुम कर लो भाई। आप किसी को कह के देखिए, आदि सीधे पलट के आपको आंसर करेगा। केतन राव प्रभु जी कहते हैं, एक हमारे और भक्त हैं केतन राव नाम है उनका, इसलिए मैं बार बार आपको केतन राव बोल दे रहा हूं। केतन प्रभु जी कहते हैं 5200 साल पहले बात बोली थी। सोचिए इतनी पुरानी बात आज तक सही चली आ रही है। तो क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, कृपया वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। देखिए जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, भगवान तो परम गुरु हैं। भगवान ने किसको दिया ज्ञान बताइए? ब्रह्मा जी को सीधे उनके हृदय में डाला है, सीधे हृदय में ज्ञान डाला है।
यानी भगवान तो सबसे परम गुरु हुए, और इधर अर्जुन को पहली बार डायरेक्टली भगवान से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो अगर भगवान से ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो कब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया? पहले तो भगवान ने कहा तुम पागल हो, तुमको कैसी कृपल उसमें दुर्बलता में आ गए हो, चलो जाओ तुम युद्ध करो। लेकिन इधर क्या है, अर्जुन ने बोला अब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जब आप जीवन में कभी भी फंस जाए ना प्रभु जी माता जी, तो केवल और केवल भगवान के शरण को पकड़िए और उनसे जाके बोलिए, हे कृष्ण मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। उनके चरणों में बैठ जाइए, आपके घर में जो भी मूर्ति है, जो भी फोटो है, और बोलिए कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान आपको एक दिशा दे देंगे, ऐसे गुरु से मिला देंगे जो आपकी सारी समस्याओं को हल प्रदान करना शुरू कर देगा। ऐसा बात बता देंगे, कहीं ना कहीं से आपको बतवा देंगे, जिससे आपको जीवन जीने का तरीका मिल जाएगा। और यहां पे अर्जुन ने वही किया, कहता मैं आपके पूर्ण शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे बोलिए मेरा पथ, और जो भी आप मुझसे बोलेंगे, अब इसमें कोई कुताही नहीं होगी। क्या आप पहले तो मैं आपके शरण में आ गया। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी अब आपको मैंने अपना शिक्षा गुरु मान लिया है, अब आप जैसा मुझसे कहेंगे मैं वैसा कहूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करेंगे हम। और जब हम बोलते हैं ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा इस विषय में ध्यान दीजिए, उसमें ध्यान दीजिए, प्रभु जी बस हमसे यही नहीं हो पाएगा। अच्छा आप ऐसा मत करिए, प्रभु जी वो मत करने के लिए मत बोलिए। तो फिर कहेगा गुरु मान लिया आपने, है ना। या तो ये मत बोलिए कि आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि फिर आपके लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है गुरु की। किसी को हम दीक्षा गुरु मान लेते हैं, वो बोलते हैं आप ऐसा करो, नहीं हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बाकी बताइए प्रभु जी, और बताइए क्या कर सकते हैं। तो प्रभु जी आपको यहाँ सोल्यूशन देने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको सीधे गोलोक पहुंचाने के लिए आपको आपके गुरु बन के बैठे। तो वो अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान उनकी बात माननी पड़ेगी, है ना। तो हमें कैसी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है तद विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया। क्या है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अरे उन्होंने तत्व दर्शन किया है, आपको उपदेश दे सकते हैं। तो जो है माता जी कह रही प्रभु जी अगर कोई हमारी गलती निकाले तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। आपको खुश होना चाहिए माता जी, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो जैसे हमने बोला किसी को बैठा के, तुमको पता है कि वो जो है ना वो बहुत ही कंजूस है, बड़ा ही बेकार है, उसने समझ लीजिए उसके जितने भी पाप हैं वो हम पी रहे हैं, हम ले रहे हैं, और हम अपने जितने पुण्य हैं उसको दे रहे हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं ना तो हम अपने सारे पुण्य उसको दे देते हैं और उसके पाप ले लेते हैं। तो जो आपको बुरा भला बोले ना, आपकी गलती निकाले, आप सोचिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूछे क्यों, क्योंकि वो आपके सारे पाप को अपने ऊपर ले रहा है और अपने पूर्ण आपको दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्टिंग के आपको मिल जा रहा है। तो सोचिए इससे बढ़िया डील क्या होगी। आप बोले हाँ और बोलो मेरे लिए बुरा बुरा, और बोलो मेरे लिए बुरा बुरा, और आप सारा मुस्कुराइए, वाह अपने सारे पुण्य तुम मुझे दे रहे हो, मेरे सारे पाप ले ले लो ले लो, क्योंकि ये जन्म के बाद ना ये मैं तुमसे मिलूंगी ना तुम मुझसे मिलोगे। निकाल लो जितनी बुराई निकालना चाहो, क्योंकि जब हम किसी की कितनी बुराई निकालते हैं ना हम उसके, तो इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए। जब हम निंदा करते हैं तो क्या होता है पता है, जैसे ही हम निंदा करते हैं हम उस व्यक्ति को अपने पुण्य ऑटोमेटिक दे देते हैं, और फिर हम निंदा करते हैं और पता चलो उसने एक और कार खरीद ली। कार कहां से खरीद ली, और मेरे घर में चोरी हो गई। अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे मैंने निंदा करी तो उसके पाप मेरे पास आ गए और मेरी गाड़ी उसके पास चली गई, जो गाड़ी मुझे मिलने वाली थी उसने खरीद ली। ये है जीवन का कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं। इसलिए हमें पर निंदा से बचना चाहिए। दूसरों से कोई निंदा करे ना भैया मेरे सामने मत करो, तुम अकेले कर लो, क्योंकि मैं अपना पुण्य नहीं देना चाहता किसी को। और कोई आपकी निंदा करे तो खूब खुश होइए, वाह बल्ले बल्ले करो करो। क्यों, क्योंकि मैं हो सकता अकेले दम पे उतने पुण्य ना पैदा कर पाऊं जितने पुण्य तुम मुझे दे रहे हो। समझ में आया। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए उसके लिए, है ना। जब आप प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं तो क्या होता है, वो आपको ऐसी ही बातें बताएगा जैसे मैंने आपको बताया। प्रामाणिक गुरु जो केवल गुरु नहीं, केवल बाबा जी जो मिलते हैं केवल बाबाओं के पास नहीं, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जब हम जो है देखिए जैसे क्या होता है, जो जंगल में आग होती ना, वो जिस तरह से जंगल में आग स्वयं लगती ना, बस दो टक्कर होती है, वैसे परिवार में भी आग वैसी ही लग जाती है।
कभी कभी परिवार में आग, परिवार कोई भी हो, जैसे हमारा गौ गोविंद सेवा परिवार है, इस परिवार में मान लीजिए दो लोगों ने अचानक मन में कुछ सोच लिया। अब ये मन में सोच लिया और कोई बात किसी को बुरी लग गई, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा आपको कौन सी बात बुरी लगी है। जैसे आपका अपना परिवार है, पति पत्नी के बीच में अगर आपस में डिस्कस नहीं करेंगे तो कौन सी बात बुरी लगी पता भी नहीं चलेगा, और फिर वो छोटी सी चिंगारी दहक का राग बनती है और पूरे परिवार को जला देती है। केवल एक परिवार को नहीं, हमसे जुड़े हमारे माँ बाप, उनसे जुड़े उनकी पुत्रियां, उनके पुत्र, उनके दोस्त यार, ये सब ना उस आग में जलने लगते हैं। सब बात करने लगते हैं, देखो वहां पे ऐसा हो रहा है, देखो वहां पे वैसा हो रहा है। वो चिंगारी है ना, वो चिंगारी ऐसी दहकती है। अगर हम इन सबको बुझाना चाहते हैं कि हम क्या करें कि चिंगारी से बचें, तो गुरु बताता है कि क्या करें, इन उलझनों से कैसे बच सकते हैं। और इस समय अर्जुन उसी उलझन में फंसे पड़े हैं कि मैं क्या करूं, इनको मारूंगा तो मुझे लग रहा है कि मारने से अच्छा भीख मांग लूं, और नहीं मारता हूं तो ये मुझे मार डालेंगे, और इस विश्व में जो हे कृष्ण आप चाहते हैं कि केवल शांति रहे और धर्म स्थापित हो, धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तब एक जगह आ गया कृष्ण की इच्छा और एक जगह आ गई आपकी इच्छा। आप क्या चाहते हैं और कृष्ण क्या चाहते हैं, हमें पता होना चाहिए, है ना। असली में कंजूस कौन है पता है कि जो व्यक्ति, जो जैसे मैं कथा कर सकता हूं अगर मान लीजिए, और मैं कथा करके भगवान नाम का प्रचार प्रसार कर सकता हूं, और फिर मैं ये सोचूं कि मैं क्यों करूं, फालतू सुबह से बैठ करके प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाओ, बैठ करके कथा में इंटरनेट की हाई स्पीड लेना पड़ता है, आपको अच्छा सा सब कुछ दिखाई दे, समझ में आए, उसके लिए वैसी व्यवस्थाएं करो, कथा की तैयारी करो, आधे घंटे। इससे अच्छा मैं अपने परिवार में रह करके टीवी देख सकता हूं सुकून से। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मैं कंजूस हो गया। यानी भगवान के लिए जो व्यक्ति जो कुछ कर सकता है और उसने अगर वो कार्य नहीं किया तो कंजूस हो गया। जैसे ये वीडियो चल रही है, आपको कथा मिल रही है, आपको लगा कथा तो बहुत अच्छी है, कोई सुनेगा तो उसमें परिवर्तन आएगा, और आप शेयर करने में एक बटन लगता है शेयर दबाने का, आपको शेयर करना 1 सेकंड का काम है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, अपने स्टेटस में डाल दिया, अपने फेसबुक स्टेटस में डाल दिया, वो 1-2 मिनट काम है, कर सकते हैं लेकिन नहीं करा तो क्या होता है, वो कंजूसी कहलाती है। देखिए आपको कथा सुनाने के लिए हम कोई कंजूसी नहीं कर रहे, है ना। हम खूब पूरे चिल्ला चिल्ला के कथा, गले में जितनी शक्ति है उतनी से ज्यादा शक्ति से आपको कथा सुना रहे हैं, ताकि भगवान ये ना बोले यो वा एत दक्षदम गार्गे विदित्वास्मा लोकातयित सा कृपण। ब्रह्मधारण उपनिषद में लिखा है, क्या कह रहे, कृपण वो है जो क्या कर सकता है, केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल जीता है, और वो केवल भगवान के लिए सोचता नहीं है। उसको असली समस्याएं क्या है पता नहीं। अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं असली समस्या क्या है, तो कोई कहेगा प्रभु जी मेरी असली समस्या यह है कि मुझे सैलरी कम मिलती है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे घर में बनती नहीं है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मैं जहां जाता हूं वहां से मैं दौड़ा दिया जाता हूं, मुझे कुछ है अलग अलग समस्याएं बताने लगेंगे, ये ढेरों समस्याएं बताने लगेंगे। घर में बिजली नहीं रहती है ना, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, ये पत्नी बात नहीं सुनती है, घर में खाना नहीं मिलता है, और सुबह अरे एक समस्या लीजिए, तभी तो छोटी छोटी दुकानें लोग बैठ जाते बाबा लोग, छोटी छोटी अपनी दुकानें, आइए आइए आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहां मिलेगा, 2 मंत्रों के साथ आपकी सारी समस्याओं का समाधान, आपकी गर्लफ्रेंड ने जो आपको छोड़ दिया आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस प्राप्त होंगे आपको। अगर आपकी प्रेमिका ने आपको छोड़ के चले गए तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, हम आपकी प्रेमिका आपको जरूर मिलवा देंगे। अरे कौन सी प्रेमिका मिलवा देंगे कौन सी प्रेमिका मिलवा देंगे? हमारा प्रेमी तो गोलोक में बैठा हुआ है, वो हमारी तरफ देख नहीं रहा है ना। अरे दूसरा कौन सा प्रेमी है जिस जीवन में जो जीवन भर चलने वाला है? भगवान कहते हैं मैं सबका प्रेमी हूं, मैं सबको प्रेम करता हूं, मैं उसके हृदय में रहता हूं, वो मेरे हृदय में रहता है। क्या ऐसी समस्याएं, ये समस्याएं लेके हम भगवान के पास जाएंगे क्या? असली समस्या क्या है पता है? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली समस्या है। हमारा जन्म होना एक समस्या है और हमारा मरना एक समस्या है, हमारा बुढ़ा होना समस्या, और हमारी ये जो परेशानी आती है ये समस्याएं। इन समस्याओं का हल क्या है? जो इन समस्याओं के हल करने के लिए आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं बढ़ता वो कंजूस है। पता है ये भागवत कथाएं उनको चेंज कर देंगी,
लेकिन कहीं मैं चेंज ना हो जाऊं। कई लोग मुझसे बोलते प्रभु जी मैं इसलिए आप कथाएं नहीं सुन पाता क्योंकि मुझे पता है मैं कथा सुनूंगा तो अभी तो मैं जो है खूब बढ़िया दबा के नॉनवेज खा लेता हूं, इधर उधर खा लेता हूं, उधर पी लेता हूं, दारू पी लेता हूं, सिगरेट पी लेता हूं, इधर उधर लोगों के साथ बकवास कर लेता हूं, मुंह से गाली निकाल देता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, फिर सब कुछ मेरा बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कथा नहीं सुनता क्योंकि बंद हो जाएगा। उसको पता है कि ये बंद हो जाएगा। सोचिए, उसको पता है कि इन कथाओं से उसमें परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इसीलिए उनसे बचना शुरू कर देता है। और बच करके वो आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं देता। वो क्या होता है, वो अपने ही एक धुन में रहता है और अंत में जाकर कुकर शुकर का शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर के द्वारा उसने वो शरीर बनाता है। आप सोचिए, अगर आपको मौका मिले, अरे तुम्हें अभी एक शरीर मिला है, एक घर मिला है, मान लो अगर आपको एक मौका दिया जाए कि ये घर मिला है, इस घर के में पूरे टाइम एक ऐसा काम करो जिससे अगला तुम्हारा एक महल बन जाएगा। पता है 5 साल में तुम्हारा महल तैयार। तो आप महल तैयार करने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? आप महल तैयार करने के लिए सोचेंगे कि नहीं कि हाँ मेरा महल तैयार हो जाए। इधर गुरु चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि अरे इस शरीर में रह के कर लो भक्ति और मिलेगा महल। कहां पर? गोलोक में। अरे कौन सुने, सब आप झूठ बोल रहे हो। अगर भगवान की जो कथाएं हैं ना, श्रील प्रभुपाद एक कथा में कहते हैं, अपनी कथा में कह रहे थे वो, कि कई लोग हैं जो सोचेंगे अरे ये कृष्णा एक आदमी था जिसकी इतनी पत्नियां थी, सब था, ये सब एक कहानी थी, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। वो मानेंगे नहीं। तो ब्राह्मण कौन है पता है? जरूरी नहीं कि अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा नहीं हुए, द्विवेदी तिवारी ये नहीं है तो अगर तो आप कुछ समझ नहीं सकते। नहीं, ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, जो कृष्ण को जानता है, वो ब्राह्मण है। या एत दक्षरम गार्गी विदित्वास्मा लोकात् प्रैस ब्राह्मणः। ब्राह्मण वो नहीं है जो अपने कर सकता है लेकिन नहीं करता, वो ब्राह्मण नहीं है। अरे अगर आप थोड़ा सा डोनेट कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं, तो अपने इस कर्मफल का त्याग करिए। किसके लिए? जैसे अगर मान लीजिए आप बाहर निकलेंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, आप सब जगह जा करके अलग अलग धामों में घूमेंगे, वहां प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं भी जाएंगे तो आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपके नाम पर कोई प्रचार प्रसार कर रहा है तो कम से कम अगर उसको आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है तो और प्रचार प्रसार कर सकता है, और गैयों की रक्षा कर सकता है, और भगवान नाम का प्रचार कर सकता है। हम तो और लेकिन पूरा आपको प्राप्त हो रहा है क्योंकि उस आपकी लक्ष्मी से पूरा उसने आपका प्रचार प्रसार किया है। अगर आपने किसी को पैसा दिया जो ऐसे भीख मांगने आए, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा करके ऐसे जो मांगते हैं, और जो थोड़ा सा जिसको आपने 5 रुपए 10 रुपए दिया, बाद में आपने दारू पी ली, तो उसने दारू पी करके जो उसने पाप हासिल किया वो आपको प्राप्त होता है उस पैसों के द्वारा। उस पैसों का इस्तेमाल किसको देना चाहिए, कहां देना चाहिए, और जरूर देना चाहिए, लेकिन उधर मत दीजिए। तो अपने कर्म फल का परित्याग करके हमें वहां पे देना चाहिए जहां से आपको विषय। श्रील प्रभुपाद से लोग कहते हैं प्रभु जी मैं बहुत कमाता हूं, क्या करूं प्रभुपाद जी? यदि सारा पैसा मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा कमाते हो तो पैसे को तुम इधर उधर लगा दोगे और तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने बोला भगवत गीता में कि अरे तुम्हारे पास अगर अच्छा कमा रहे हो और बहुत भक्ति करने का समय नहीं मिल रहा तो अपने पैसों को उसको दे दो जो तुम्हारे नाम पर प्रचार प्रसार कर सकता है, मंदिर बनवा सकता है, गौ रक्षा कर सकता है। वो सारा पुण्य तुम्हें डायरेक्टली मिल जाता है। तो उस समय हम कंजूसी करने लगते हैं, कहीं हमारे हाथ से 100 रुपए ना निकल जाए, कहीं 500 ना निकल जाए, कहीं हमारे हाथ से 20-10 रुपए ना निकल जाए। हम जब दान देने की बारी आती है तो सबसे छोटा नोट पर्स में होता है वो निकालते हैं। इससे ज्यादा तो आप जाके होटल में खा के टिप देके चले आते हैं, है ना? अपने लिए हम सबसे बड़ा नोट निकालते हैं और भगवान के लिए सबसे छोटा नोट निकालते हैं। यह सबसे आश्चर्यचकित बात है कि नहीं? हम उसी वक्त गरीब हो जाते हैं जब भगवान के लिए करना होता है और भगवान से ही हाथ जोड़ कर कहते हैं हे भगवान मुझे अमीर कर दो। भगवान कहेंगे मेरे लिए तू हमेशा गरीब दिखता है, तो मुझे लगता है तुझे गरीबी की आदत हो गई, तू कर, है ना? सुदामा जो है उसके घर में चावल नहीं, तो उसने बाहर से चावल मांग करके भगवान को चढ़ाने गया तो उसको 2 लोक मिल गए। सोचिए, है ना? वो तो त्रिलोक स्वामी है, उनको तो सब कुछ देने के लिए सक्षम है वो। तो हम अपने इतना पकड़ के बैठेंगे ना तो हम उसी में पकड़ के रह जाएंगे। हमें छोड़ना आना चाहिए तो ताकि भगवान आपको, आपकी तरफ भगवान और छोड़े। भगवान चाहते हैं कि आप दो तो भगवान आपको और देते हैं ताकि आप और देना शुरू करो। हम 450 गौवंश हमारा पल रहा है, 450 गौवंश,
और हमने सोचा था कि हम कैसे पालेंगे भगवान, हमारा भी पैसा लिमिटेड है, लेकिन हमने उस वक्त अपना जितना सेविंग्स था वो सब गाइयों के ऊपर लुटा दिया, जो भी था सब कुछ डाल दिया, सोचा नहीं। तो भगवान ने हमारे पास कभी कमी नहीं छोड़ी। कहते ठीक है, कभी यहां से कभी वहां से लोगों ने मदद करना शुरू किया, और आज देखिए गैया पीपल रही है और हमारे बच्चे भी भूखे नहीं है। हमें केवल अपने तरफ से पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो जो है, हाँ सच में सुबलक्ष्मी माता जी कहते हैं, उनके हस्बैंड बोलते हैं कि अगर कृष्णा को 100 रुपए दो तो जो है 10,000 देने वाले हैं। आपके हस्बैंड परम भक्त है, परम वैष्णव है माता जी। वो जो है, जो इस तरह से कृष्ण की बात को जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। ऐसे भक्त लोग अगर समाज में सबको ये बता सकें, हमें कृष्ण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। समझ में ना आए कहां दान देना है, मुझसे बताइए आप, मैं आपको बताऊंगा कहां दान देना चाहिए। अपने गुरु से पूछिए कहां दान देना है। ऐसी जगह दान दी जहां पे आपका पैसा सच में इस्तेमाल हो जाए, यूज हो जाए, है ना। तो यहां पर अर्जुन कह रहा मैं कृपण हूं, और हम अपनी कृपण दोस्त की वजह से ना नहीं दे पाते, मेरे हाथ से छूट ना जाए। मैं इतना उतना देखो, मैं कर तो रहा हूं, मैंने कथा तो सुन ली। मैं कई लोग कहते हैं प्रभु जी मैं मंदिर गया था। अरे मंदिर तो गए थे, क्या करके आए? धाम जाइए तो लुट करके आइए, मंदिर जाइए तो दान दे करके आइए, कभी भी जाइए तो कुछ 50-100 डाल के आइए, क्योंकि भगवान ने आपको दर्शन दिए और आप चाहते हैं कि उस भगवान ने इतने सुंदर दर्शन किसने बनाए होंगे? पुजारी ने बनाए होंगे, और पुजारी का कोई दूसरा और आय नहीं है। आप जो डालते हैं ना उसी से उसका परिवार चलता है। आप नहीं डालना, आप डालना बंद कर देंगे, कहेंगे वो पुजारी ने तो लूट लिया। अरे पुजारी ने लूटा नहीं, बेचारे का वही एक आय है। अगर आप पुजारी को अपने हाथ से दे देते हैं तो उसका परिवार उससे चलता है, और फिर उसको चिंता खत्म हो जाती है कि मेरे पैसों की तो अब कोई चिंता नहीं है। तो भगवान के लिए और अच्छी माला लेके आता है, और अच्छे कपड़े लेके आता है, भगवान का और मंदिर सजाता है। और जब आप भगवान के दरबार में जाते हैं तो देखते हैं वाह इतना सुंदर मंदिर, इतना अच्छा मंदिर। ये जो है, हम भगवान के लिए हमेशा हम इस चीज करके हम प्रेरित रहते हैं, भगवान के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए, है ना। तो जो है क्या है, इस समय वो शिष्यत्व धारण किया, उसने भगवान को गुरु मान लिया है, और क्या है, भगवान के शरण में आके बैठ गया है। आप सभी भगवान की शरण में आके बैठ जाइए। भगवान के लिए जितना जो हो सके प्रचार प्रसार, नाम दान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करिए, उसमें चिंता मत करिए। आपका जो पैसा जाता है वो वापस आता है, बहुत तेजी से वापस आता है। केवल अपने हृदय में शुद्ध भावना रखिए, प्रचार करिए, इन भागवत कथाओं का प्रचार करिए। ये भागवत कथाएं भी आपके लिए बहुत उत्तम है, ये ध्यान रखिए। इसका प्रचार करना भी दान है, ये कथाओं का दान है। आप लोगों को दान कर रहे हैं, समझ लीजिए, ये कथाओं का दान करना चाहिए। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगी होगी आज की कथा। और जो है, आज से हम सबका सर्टिफिकेट देना शुरू कर रहे हैं। जो लोग जुड़े थे, जिन्होंने हमको अपना आधार कार्ड दिया है, तो जो है आप सब लोग अपना आज करीबन हमारे पास 22-23 लोगों का आधार कार्ड आ चुका है, सबके पास सर्टिफिकेट पहुंचेगा। और कल हम आपको सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे कि कैसा सर्टिफिकेट सबको मिल रहा है। और साथ में जो हमारे गौ गोविंद सेवा परिवार के जो सदस्य होंगे, हमारा देखिए उद्देश्य क्या है, हर जगह आपको जैसा मैंने बताया कि सबसे शुरुआत हम 5 धामों में हम शुरू कर रहे हैं, बरसाना, वृंदावन, मायापुर, नवद्वीप, अयोध्या। इस तरह से करके हम अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ मिल जाएगा वहाँ पर जमीन लेकर गौ सेवा के लिए, साथ में वैष्णव सेवा के लिए जगह रहेगी, उन सब के लिए हम पूरी व्यवस्था करने का प्लान कर रहे हैं। और वहाँ भी बनता है तो जो हमारे सदस्य होंगे, तो जो भी वहाँ पे कॉस्टिंग होगी, आप कोई खर्चा करवाने के लिए नहीं भी करते हैं तो उसमें आपको सब कुछ हर चीज़ में डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। 50% डिस्काउंट में हमारे सदस्यों को मिलेगा जो इस परिवार के सदस्य रहेंगे। तो ये तो एक लाभ है। दूसरा लाभ ये है कि गौ गोविंद सेवा से जुड़ने में जो आध्यात्मिक बल मिलेगा, क्योंकि आप जब जुड़ेंगे तो आध्यात्म के लिए कार्य करेंगे, तो जो आध्यात्मिक बल मिलेगा वो तो भगवान के धाम तक जाने के लिए बहुत उत्तम होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्य केवल आध्यात्म के लिए हो रहे हैं। तो हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबको आगे चल करके, जैसे हमारे पास गौएं होंगी तो गौओं का आशीर्वाद जब घी के रूप में प्राप्त होगा, दूध के रूप में, अलग अलग रूपों में प्राप्त होगा, आप सब लोगों को बांटा जाएगा।
है ना, वो सबको जो है, जो हमारे सदस्य होंगे उनको अलग अलग बहुत ही इस तरह से, ताकि बस गऊओं का कॉस्ट निकल जाए। इससे जैसे आजकल 4,000 रुपए किलो मिला देसी गाय का घी, हम बड़े सस्ते रेट में अपने अपने सदस्यों, जो परिवार के सदस्य होंगे उनको मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार के सदस्य बनिए, है ना। गौ का आशीर्वाद, गोविंद का आशीर्वाद, साथ में नाम का प्रचार प्रसार, और जुड़िए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 1 लाख लोगों को जोड़ना। अगर हम 1 लाख लोग जोड़ गए तो 1 लाख गौवंश बचा ले जाएंगे, ये मान के चलिए। तो खूब लोगों को जोड़िए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राधा माता जी को, चांदनी माता जी को, और भी बहुत प्रभु जी लोगों ने, और बहुत से लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ते रहिए, उनको मोटिवेट करिए जोड़ने के लिए। जितना जोड़ेंगे उतना ही हमारा साथ, हमारा कल्याण होगा आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो चलिए लेते हैं छोटी सी विदाई, अल्प विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे भागवत कथा में। अगले श्लोकों में देखेंगे विदुर जी इस समय क्या सुन रहे हैं उद्धव जी से, और उद्धव जी किस तरह से भगवान के बारे में बता रहे हैं, ये सुनेंगे। आज आपकी कथा कैसे लगी इसको जरूर लिखिएगा। और अगली बार से हम थोड़ा सा एक इसमें पोल भी चलाएंगे, पोलिंग चलाएंगे, जिसमें आप बता सकते हैं कि आपको कथा कैसी लगी। वो पोल आपको जो है मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश प्रयास में है, ताकि आप लोग उन पोल्स को जो है आगे बता सकें, और आप भी जो है आप उन कथाओं को पोल कर सकें कि आपको कथा कितना अच्छा लगा। कुछ अगर आपको लगता है सुधार होना चाहिए तो मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर सुधार करूंगा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आज आपको स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन में थोड़ा सा प्रयास किया गया है, ताकि आपको थोड़ा सा लुक एंड फील, आपको ऐसा लगे कि बड़ा ही आनंदित लगना चाहिए, बड़ा ही रोचक लगना चाहिए। उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल फिर से छोटे से ब्रेक के बाद भागवत की 1-2 और महत्वपूर्ण श्लोकों के साथ। हरि बोल।